Welcome to Spiritual Ankit channel. So, in today's videos, we will discuss. Hi guys. तो आज हम ये मेडिटेशन करने वाले हैं। तो ये मेडिटेशन हम क्यों कर रहे हैं? किस लिए ये मेडिटेशन हम यहाँ पे आज करने वाले हैं? क्यों ये ज़रूरी है आज का मेडिटेशन? इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सो इस मेडिटेशन को करने से आपकी आज एक विश को हम पूरा करेंगे, ठीक है? आप एट द एंड या बीच में हम एक विश के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आप कोई भी विश माँग सकते हैं, आपको बताया जाएगा यहाँ पे बीच में। तो आप एक विश को यहाँ पे लेके चल सकते हैं और वो विश आपकी आने वाले कुछ महीनों, दिनों में आपकी वो पूरी हो जाएगी। आप खुद उसको पूरा होते हुए देखेंगे। तो आज टू पोर्टल है, ये पोर्टल्स होते हैं, ठीक है? पोर्टल्स क्या होते हैं? पोर्टल्स इस टाइप से होते हैं जैसे कि आपकी लाइफ में एक न्यू फेज़ आता है जिससे, उस तरीके से भी स्पिरिचुअलिटी में एक एनर्जी के पोर्टल्स होते हैं, जिसमें आपकी एनर्जी अपग्रेड होती है। जैसे आप लाइफ में जैसे आप क्लास में पढ़ाई करते हैं, बचपन से जब स्टूडेंट होते हैं, जब पढ़ाई स्कूल में जाते हैं तो आप फर्स्ट से सेकंड एलकेजी, यूकेजी इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में इसी तरीके से आपको जिस तरीके से आपको यूकेजी और एलकेजी में आपको एक कोर्स दिया जाता है, ठीक है? वहाँ तो कोर्स होता है लेकिन यहाँ पे एक कोर्स नहीं होता है, यहाँ पे एक एनर्जी होती है। मतलब आपको एक हाई एनर्जी दी जाती है हर पोर्टल के अंदर, और हर साल ये पोर्टल आते हैं। 1 साल में 12 पोर्टल्स आते हैं, ठीक है? तो इसका एक अलग नॉलेज है, वो आपको हम बाद में बताएँगे। तो यहाँ पे पोर्टल्स होते हैं, ठीक है? अभी ये सेकंड पोर्टल है, अभी आया था इससे पिछले मंथ में 11 पोर्टल। तो 11 पोर्टल भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अवेयरनेस, काफ़ी आपको काफ़ी कुछ दे सकता था उस टाइम पे अगर हम मेडिटेशन ये चीज़ें करते 11 पोर्टल पे। तो पीछे का हम छोड़ देते हैं, अब पे फ़ोकस करते हैं प्रेज़ेंट में, किस तरीके से ये चीज़ें करनी है हमें। तो हमें प्रेज़ेंट में यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो और एक विश को माँगना है यहाँ पे, और हम पोर्टल की एनर्जी को अ, ऑब्ज़र्व करेंगे अपने अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने सोल के अंदर सेंस करेंगे और उसको लेके आएँगे और उसको फिर बैलेंस भी करेंगे, ठीक है? तो आपको काफ़ी हाई एनर्जी फ़ील होगी जब आप इस मेडिटेशन को करोगे, तो काफ़ी हाई एनर्जी ऑटोमेटिक आप अपनी बॉडी के अंदर, सोल के अंदर, अपने अपने अंदर फ़ील करोगे। तो इस मेडिटेशन को आप करना मेरे साथ में। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक ऐसा प्लेस ढूँढना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। एक सेपरेट रूम आपका होगा, आपके घर पे कहीं पे भी आप एक सेपरेट जगह या ऐसा एक कोना या कहीं कुछ ना कुछ आप ढूँढ सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। उसके मिलने के बाद आप एक नीचे एक आसन लगा लगा लेना, ठीक है? आसन लगा के आपकी जो एनर्जी, आसन क्यों लगाते हैं? हम आसन इसलिए लगाते हैं क्योंकि आसन से आपकी जो एनर्जी है बॉडी की, वो एनर्जी नीचे ज़मीन में नहीं जाती है, ठीक है? उससे आपकी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर ही रहती है। तो उसको बचाने के लिए, अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए कि वो ज़मीन के अंदर नहीं जाए, धरती माँ के अंदर नहीं जाए, क्योंकि धरती माँ के अंदर भी एनर्जी चली जाती है, ठीक है? धरती माँ हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेती हैं बहुत जल्दी से। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आपको एक आसन नीचे बिछा लेना। आसन में आप एक शॉल बिछा सकते हैं या कोई चादर बिछा सकते हैं, ठीक है? या कोई मार्केट में काफ़ी बिछाने वाले वो आते हैं, ठीक है? वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैट यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है? तो लॉट्स ऑफ थिंग्स यहाँ पे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। उसके बाद आप उस आसन के ऊपर बैठ जाएँगे, ठीक है? पलथी मार के इस तरीके से टाँगों को अंदर करके और पलथी मार के आप इज़ी वे में बैठ जाएँगे, और बिल्कुल आराम से बैठ जाएँगे और बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, कुछ भी करना नहीं है, ठीक है? यहाँ पे
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक सबसे अच्छा मेडिटेशन वो होता है जिस मेडिटेशन में आपको कुछ करना नहीं होता है। अगर आपको कोई ऐसा मेडिटेशन कराता है जिसमें आपको कुछ करवाता है, तो मेडिटेशन को एक करने के बेस पे नहीं लेना होता है। जैसे हम आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, तो ये गाइडेड मेडिटेशन हो गया, ठीक है? हम यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, तो ये गाइडेड मेडिटेशन को इसको बोलते हैं, तो इस तरीके से। लेकिन आपको अंदर कुछ नहीं करना है, आपको बस वो सुनना है और जैसे-जैसे वो चीज़ें होती जा रही हैं, जैसे-जैसे हम बोलते जा रहे हैं, तो आपको वही-वही चीज़ें सोचनी है, सेंस करनी है, जो-जो चीज़ें हमें आगे बोलने वाले हैं। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये मेडिटेशन मैंने सोच के कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब पूरा मेडिटेशन गाइडेड है यूनिवर्स के थ्रू। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे मुँह से वो वर्ड निकल रहे हैं और वो आप तक पहुँच रहे हैं, वो आपको दिल को छुएँगे, आपकी एनर्जी को छुएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्ट्रेट बैठ जाएँ और पलौथी मार के आप आराम से बैठ जाएँ। उसके बैठने के बाद आप अपनी अ, साँसों पे ध्यान फर्स्ट पहले आप अपनी साँसों को पहली साँस लेंगे अभी ऊपर, अंदर भरेंगे इस तरीके से, नाक के थ्रू साँस लेंगे और मुँह के थ्रू जितना आप रोक सकते हैं अंदर, नाक के थ्रू जो साँस आपने अंदर पहुँचाया है, उसको अब मुँह के थ्रू निकाल देंगे। और यहाँ पे आपको सोचना है कि मैं अपनी नाक से जो साँस लेके अंदर लेके जा रही हूँ और जितनी देर रोक रही हूँ, उसके बाद उस टाइम पे इस बीच के अंदर आपको यहाँ पे सोचना है कि मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ें हैं, वो इस चीज़ के थ्रू बाहर जा रही हैं, ठीक है? इस तरीके से आपको विजुअलाइज़ेशन करना है यहाँ पे। तो ये आपको 10 टाइम्स करना है, 10 बार आपको ये करना है। साँस अंदर लेनी है, इन्हेल, एक्सहेल, इन्हेल, एक्सहेल, इन्हेल, एक्सहेल, इन्हेल, एक्सहेल, इन्हेल, एक्सहेल, अंदर साँस ली, बाहर साँस छोड़ दी, अंदर साँस ली, बाहर साँस छोड़ दी, अंदर साँस ली, बाहर साँस छोड़ दी। तो इस तरीके से आप 10 बार इस चीज़ को करेंगे। इसके करने के बाद उम, आपको अपना ध्यान पहले हम अपने सारे चक्रास को क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद एनर्जी को टू पोर्टल के थ्रू एनर्जी को एक्सेस करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम सारे चक्रास को क्लीन करेंगे, उसके बाद हम यूनिवर्स से टू पोर्टल से एनर्जी को ग्रैब करेंगे यहाँ पे। तो अपने जो चक्रास हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आगे हम बताते हैं। तो चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए आप जिस तरीके से बैठे हैं उस तरीके से ही बैठे रहें। उसके बाद आपका ये 10 बार साँसों का हो गया ऊपर-नीचे, अंदर-बाहर। और उसके बाद आपको साँसों पे सिर्फ़ ध्यान देते रहना है यहाँ पे। और बाकी आगे की चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करनी है। तो साँसों पे आपको ध्यान देते रहना है, ठीक है? और धीमे-धीमे साँसें लेते रहना, जैसे अभी आपका फ़्लो चल रहा है साँसों का उस तरीके से ही। तो अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपके चक्रास हैं उनको क्लीन करने के लिए। सबसे पहले हम रूट चक्रा को क्लीन करेंगे। रूट चक्रा क्या करता है? आपके जो मनी है, पैसा है, धन है, दौलत है, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए इसको इसको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपका बैलेंस नहीं होगा तो आपकी लाइफ में धन नहीं आ सकता, रुकावटें आ जाएँगी। इसलिए हम इस चक्रास को बैलेंस करते हैं।
ठीक है? अब चक्रास के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें इसको क्लीन कर लेते हैं। मैं बेसिक आपको बता दूँगा कि ये किस-किस चीज़ के लिए होता है। डिटेल में आपको बाद में बताया जाएगा। तो रूट चक्र आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए मनी और वेल्थ के लिए होता है। तो रूट चक्र का हम करते हैं। रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए आप पीछे अ बॉटम द नेवल इन द बैक साइड, ओके, बॉटम द नेवल, आपकी जो टूंडी जो होती है उसके बैक साइड पीछे, बैक साइड में पीछे वहाँ पे फील करना है कि वहाँ पे एनर्जी को लेके जाना, वहाँ पे आपका ध्यान जाना है, ठीक है? वहीं पे रूट चक्र होता है आपका। तो वहाँ पे ध्यान लेके जाके आप करेंगे, हम इसका मंत्र बोलेंगे रूट चक्र का। ये रूट चक्र का मंत्र होता है लम। तो हम बोलेंगे लम, 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 लम। ठीक है, इतना करने के बाद और हम आर्च एंजल्स को कॉल अपॉन करेंगे कि वो हमारा रूट चक्र को क्लीन करें। तो रूट चक्र को क्लीन करने के लिए अभी मैं आपको नेम नहीं बताऊँगा, सभी रूट चक्र के जो एंजल्स होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन हम सभी एंजल्स को कॉल अपॉन करेंगे कि हमारी जो रूट चक्र है उसको बैलेंस करने का को ट्राई करें, कोशिश करें और हमें रूट चक्र को, जिससे हमारी लाइफ में धन दौलत ये सब चीज़ों का भरपूर हो हमारी लाइफ में, ठीक है? तो आप आप कहेंगे, अपने मन में सोचेंगे कि आर्चएंजल, डियर आर्चएंजल्स, अ मेरे रूट चक्र को हील करें और मुझसे जो भी अपनी लाइफ में गलतियाँ हो रही हैं कि मैं पैसे के बारे में गलत विचार बनाए हुआ हूँ। मैं अ, अपने आ अपने आस-पास आने वाले धन, दौलत और ये सब चीज़ों को अपने आप से अगर किसी वजह से दूर कर रहा हूँ, तो उस ब्लॉकेज को मेरे दूर कीजिए। डियर आर्चएंजल्स, प्लीज़, डियर आर्चएंजल, मेरे मनी ब्लॉकेज को दूर कीजिए। मैंने अब तक जितने भी मनी ब्लॉकेज को बनाया है, उन सब को क्लीन कीजिए, उन सब को क्लीन कीजिए। डियर आर्चएंजल, जितने भी लोग इस मेडिटेशन को देख रहे हैं, उनके सभी मनी ब्लॉकेज रिलीज़ कर रहे हैं आप, और वो अपने जीवन में ज़्यादा धन, दौलत, प्रॉस्पेरिटी, अवेंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए मैं उन एंजल्स का भी नाम बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? तो हम रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए अर्जेंज एरियल को कॉल अपॉन करते हैं, ठीक है? डियर अर्चेंजर एरियल, हमारे रूट चक्र को बैलेंस कीजिए, जिससे हम अपनी लाइफ में भरपूर धन को आकर्षित कर सकें। हम एक मनी मैग्नेट की तरह काम करने लगें। हम जो सोचें, हम जो भी धन के बारे में सोचें, उसको हम अट्रैक्ट कर पाएँ, और हमसे जो भी गलतियाँ हो रही हैं धन को अट्रैक्ट करने के लिए, उन ब्लॉकेज को दूर कीजिए। डियर आर्चेंजर एरियल, अब एंजल आर्चेंजर एरियल को थैंक यू बोलेंगे अपने मन के अंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आर्चेंजर माइकल। मैं यहाँ पर बोल के बता रहा हूँ, लेकिन आपको अपने मन के अंदर बोलना है।
Thank you so much, Archancha Ariel, for clearing our blockage of health, wealth, relationship, and abundance. ओके, अब हम क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो रूट चक्र होता है वो एक रूट होता है हर किसी चीज़ का। जिस तरीके से आपका घर होता है, आपका घर एक म्यान पर रखा हुआ होता है, ठीक है? नॉट म्यान, अ, आप जो घर बनाते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ होती है, वो थोड़ा-सा फ़ॉरगेट हो रहा हूँ मैं। नी जो बोलते हैं, नोट में यार नी जो होती है, सबसे पहले घर को बनाने से पहले नीचे कुछ ईंटें दबाई जाती हैं और वो चारों तरफ का वो किया जाता है घर का, तो वो बेस होता है। तो उस तरीके से भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर रूट चक्र जो होता है हमारा बेस होता है। अगर ये लोअर चक्र, रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सिस चक्र, अगर ये चक्र हमारे बैलेंस नहीं होते हैं, ऊपर के चक्र अगर बैलेंस हैं भी, तो हम अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा वर्क लोअर चक्रास पे करना है। ऊपर के चक्रास पे हम बाद में काम करते हैं। जब हमारे लोअर चक्रास बैलेंस होते हैं, तो हम कोई भी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस नहीं करते हैं। पैसे से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। हम हायर सेल्फ में फिर जा सकते हैं जीवन में और अपनी स्पिरिचुअलिटी को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि अपर चक्रास स्पिरिचुअलिटी में बहुत ऊँचा उठाते हैं आपको, ठीक है? तो हम दूसरे चक्रास पे हम काम करते हैं, उसको हील करते हैं। दूसरे चक्रास का नाम है सैक्रल चक्र। तो सैक्रल चक्र आपका क्या करता है? सैक्रल चक्र आपका अ, सैक्रल हाँ, सैक्रल चक्र आपका यहाँ पे हेल्प करता है। चलो हील करते हैं, पहले वो चीज़ें हम बाद में बताएँगे सारी चीज़ें। तो हम जल्दी से हील कर लेते हैं, फिर ये मेडिटेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम हील कर लेते हैं। तो सैकड़ों चक्रा को हील करने के लिए आर्चेंजल्स को कॉल अपॉन करते हैं। पहले मंत्र को हम यूज़ कर लेते हैं, फिर आर्चेंजल्स को कॉल अपॉन करेंगे, ठीक है? तो दूसरा मंत्र होता है वम, तो हम कॉल करेंगे बम बम। ठीक है? तो अब आर्चेंजल्स को पुकारेंगे। आर्चेंजल्स, डियर आर्चेंजल्स, हमारे सैक्रल चक्रा को एक्टिवेट करें। अगर उसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसी कोई गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो साइकिल चक्र हमारा ब्लॉक हो चुका है, तो उसको क्लीन करें और उसको एक्टिवेट करने में हमारी हेल्प करें। डियर आर्चेंजल्स, प्लीज़ हमारे साइकिल चक्र को, जो भी यहाँ पे मेडिटेशन को कर रहे हैं, उनका साइकिल चक्र को हील करें और एक्टिवेट करें। ठीक है, अब हम तीसरे चक्राज पर चलते हैं, सैक्रल चक्रा। तो सैक्रल चक्रा के हम लिए यूज करते हैं यम, रम, नॉट यम, यम यम। ओके, यम, रम, रम, रम। ओके, रम यूज करते हैं हम यहाँ पे, तो हम रम मंत्र को यूज करेंगे सोलर प्लेक्सिस के लिए, ठीक है? रम, रम, रम। तो रम होता है हार्ट चक्र का, तो हार्ट चक्र का होता है थोड़ा सा
गलती होगी मेरे से पीछे। अभी मुझे एंजल्स बता रहे हैं कि रम रम होता है हार्ट चक्रा के लिए, तो हम हार्ट चक्रा के लिए कर लेते हैं, फिर बाद में यम को कर लेंगे सोलर प्लेक्सिस के लिए, ठीक है? रम ही करते हैं। रम र र यम। तो अब हम सोलर प्लेक्सिस के लिए करेंगे यम। तो वो हार्ट चक्रा का था पीछे जो अभी किया था। अ, उम ठीक है, तो हम अगले चक्रा के लिए करेंगे जो आपका थॉट चक्रा है, जो आप जो किसी से बातें करते हैं तो उसमें वो बहुत हेल्प कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। आपकी अगर बात का मान नहीं होता है तो आपकी बात का मान होने लगेगा अगर ये चक्रा आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? आपकी बातों को लोग सुनना चाहेंगे, आप ऐसी बातें करेंगे, लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके क्लाइंट आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहेंगे और वो आपके साथ में काम करना चाहेंगे, तो ये उस चीज़ में हेल्प करता है। तो इसका मंत्र है हम। हुँ, हाँ, हुँ, हाँ। और जिनके भी गले में कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है? उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हम मंत्र को जाप करना है आपको, ठीक है? जब मेडिटेशन में जाएँगे तो हम मंत्र को काफ़ी अच्छे से जाप करना, तो आपका गले का जितना भी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, गले से रिलेटेड, ठीक है? और अब हम करते हैं ओम का जाप, ठीक है? ओम होता है आपके सहस्त्रार चक्रार्च का मंत्र, ठीक है? ओम बोल सकते हैं और हम साइलेंस पे रह सकते हैं, इसमें 2 होते हैं। एक साइलेंस में आप रह सकते हैं यहाँ पे और या ओम का जाप कर सकते हैं। तो जाप करना है तो ओम का करते हैं और अगर वैसे भी रहना है, कनेक्ट होना है जो आपका हायर सहस्त्रार चक्र है, ठीक है? क्राउन चक्रा बोलते हैं जिसको, बिल्कुल राजा बन जाते हैं वहाँ पर, रानी बन जाते हैं। रानी चक्रा भी इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि आपको रानी राजा बना देता है ये, तो इसलिए क्राउन चक्रा बोलते हैं इसको। तो हम का जाप करेंगे इसको एक्टिवेट करने के लिए। नो नॉट हम, ओम। ओ ओम ओम, ठीक है? और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हमारे सारे चक्रास क्लीन हो चुके हैं, ठीक है? एक्टिव हो चुके हैं। अब हम टू पोर्टल से एनर्जी को रिसीव करेंगे, ठीक है? आप अच्छे से सबको रिसीव करना है, ठीक है? बहुत हाई एनर्जी आपको रिसीव होगी यहाँ से। उसके बाद जब आप मेडिटेशन यहाँ से एनर्जी को मेडिटेशन करने के बाद आपको कुछ जैसे फ़ोन है, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं चलाना, थोड़ा-सा रेस्ट कर लेना वहाँ पे, क्योंकि आप एनर्जी को गेट करेंगे तो आपको थोड़ा-सा बॉडी में इश्यू कभी-कभी आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी उसको बैलेंस करने में थोड़ा-सा इश्यू करती है। बट कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ कुछ ही देर आपको ऐसा लगेगा, फिर बाद में बॉडी आपका बैलेंस करना स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए मैं आपको पहले ही ये चीज़ें बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। तो लेकिन उस एनर्जी से आपको बाद में हेल्प मिलेगी। बस थोड़ा-सा एनर्जी जब कोई हाई चीज़ आती है तो वो थोड़ा-सा अफ़ेक्ट कर देती है, बट आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाली यहाँ पे, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का नहीं सोचना है कुछ भी। तो अब आपके सारे चक्रास एक्टिवेटेड हैं, सब चीज़ें हैं, अब हम चलते हैं यूनिवर्स के साइड। तो हम अब आपको विजुअलाइज़ करना है कि यूनिवर्स से एक डिवाइन लाइट, एक वाइट डिवाइन लाइट आपके क्राउन चक्रा पे आ रही है, आपके सर के ऊपर आ रही है, डिवाइन के थ्रू, ठीक है? ठीक है? डिवाइन के थ्रू
वो आ रही है, आप डिवाइन से कनेक्टेड कनेक्टेड हैं और आप अपनी हायर सेल्फ को वहाँ तक लेके चलते हैं, अब यूनिवर्स के पोर्टल तक, ठीक है? पोर्टल खुला हुआ है और वहाँ से एनर्जी को हम रिसीव करेंगे। तो हम एक एक चीज़ विजुअलाइज़ करेंगे तो कि हम जो हैं एक जैसे कि आप पैड़ियों पे चलते हैं उस तरीके से ये हेवन में जैसे जा रहे हैं हम पैड़ियों पे चलते हुए, क्योंकि वो हेवन के पोर्टल होते हैं ये, ठीक है? तो आप विजुअलाइज़ करना है कि हेवन के पोर्टल पे हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं और आपको एक बड़ा-सा वहाँ पे एक बड़ा-सा पोर्टल टाइप से, जैसे सूर्य होता है, सूर्य का एक घेरा होता है गोल, उस तरीके से पूरा पोर्टल खुला हुआ है और वहाँ से आप वहाँ के आस-पास जाते ही आप वहाँ से वो आपको एनर्जी देने लगा है, ठीक है? वहाँ से आप एनर्जी को रिसीव कर रहे हो। रिसीव करो, ठीक है? रिसीव कीजिए, ठीक है? रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए मैं एनर्जी को रिसीव कर रहा हूँ, विजुअलाइज़ कीजिए मैं एनर्जी को रिसीव कर रहा हूँ, मैं एनर्जी को रिसीव कर रहा हूँ और मेरे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी, वो डिवाइन पावर आ चुकी है। जो टू पोर्टल्स की एनर्जी है, वो मेरे से कनेक्ट हो गई है और मैं काफ़ी एनर्जी को वहाँ पे फ़ील कर रहा हूँ, काफ़ी हाई एनर्जी को अपने अंदर महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। अब वहाँ से एनर्जी को लेके और चीज़ के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना है, आप यहाँ पे हायर सेल्फ में पहुँच चुके हैं, ठीक है? अब आप नी नीचे के बारे में नहीं सोच सकते, अपनी बॉडी के बारे में यहाँ पे, क्योंकि अब आपकी हायर सेल्फ वहाँ पे पहुँच चुकी है, ठीक है? तो अब आपको वहाँ से एनर्जी आपने रिसीव कर लिया, अब आपको पैड़ियों से ऊपर नीचे उतरते हुए आपको विजुअलाइज़ करना है कि पैड़ियों से मैं नीचे उतर रहा हूँ, नीचे उतर रही हूँ। नीचे उतरते हुए आप यहाँ पे अपनी बॉडी में आ चुके हैं, आपकी हर सेल्फ आपकी बॉडी में आ चुकी है, ठीक है? अब आप आसानी से अपनी आँखें खोल सकते हैं और थोड़ा-सा रेस्ट कीजिए, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा है एनर्जी और अपनी आँखों पे अब हाथ फेरिए, देखिए अपनी आँखों पे अब हाथ फेरेंगे आप पहले आँखों पे हाथ फेरने से पहले आपको दोनों हथेलियों को रब कर लेना, रब करने के बाद इस तरीके से हाथों को रब करने के बाद मुँह पे हाथ लगाना है दोनों को और इसके बाद इज़ी वे में आराम से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आपको कंफर्टेबल लगे, आप आँखों को खोल सकते हैं। ये मेडिटेशन था पूरा, आप इसको अच्छे से मेडिटेशन को कीजिए, आपने बहुत हाई एनर्जी को ऑब्ज़र्व करेंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मिलते हैं किसी और मेडिटेशन में, आपके लिए इतना ही आज के लिए।